हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड के केमिस्ट्री के पार्ट से। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास, एनसीईआरटी सीबीएसई, दूसरे फेमस राइटर्स, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। यहां पे एनटीएससी ओलंपियाड भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। यहां पे सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं और वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारी ओलंपियाड की टीम से। यहां पे साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड के टीचर्स हैं। ये आपको ओलंपियाड निकालने के लिए पढ़ाएंगे और इनके टिप्स को आपको टाइम टू टाइम अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप अपने ओलंपियाड को क्लियर करने में सक्सेसफुल रहें। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। आज हम डील कर रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अचीवर्स लेवल्स के एमसीक्यूज के साथ। यहां पे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। जो हमने पिछली बार देखा वहां पे बिगिनर्स लेवल था, इंटरमीडिएट लेवल था। वहां पे क्वेश्चंस बिगिनर्स में काफी सिंपल थे, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अचीवर्स लेवल में जैसा कि आप पिछली बार के हिसाब से जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा असर्शन एंड रीजन रखने की कोशिश की गई है। शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन एक एसिड बेस का इंडिकेटर है। यह बिल्कुल सही चीज है, हम इस पे ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। फिनोफ्थलीन एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है। यह बिल्कुल सही है और ट्रू है। और जो हमारा असर्शन का स्टेटमेंट है उसे हमारा रीजन करेक्टली जस्टिफाई करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ये कंटेंट बिल्कुल सही है। जो हमारा असर्शन पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि वो मिनरल एसिड है और जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। तो इसे हम ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट, रीजन दिया हुआ है ऑन डिसोसिएशन HCl यील्ड्स लेसर हाइड्रोजन आयंस। क्या HCl कम हाइड्रोजन के आयंस देता है? बिल्कुल भी नहीं। HCl हाइड्रोजन के आयंस ज्यादा देता है क्योंकि वो मिनरल एसिड है। खुद की लिमिट से ज्यादा नहीं, बट जितना आप डालोगे वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के साथ हम हमारा सी ऑप्शन टिक कर देंगे, विच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लेट्स चेक। करेक्ट। आगे थर्ड क्वेश्चन, AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट। AlCl3 जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है। चलिए इसके पार्ट्स देखते हैं। Al आया है AlOH होल थ्राइस से और Cl आया है HCl से। अब इन दोनों में से HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। सो ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है, ना कि बेसिक सॉल्ट। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। नेक्स्ट, AlCl3 is a salt of strong acid and weak base. AlCl3 जो है वो एक strong acid से बना है और weak base से बना है। ये चीज बिल्कुल सही है। So this is true, this is false. So option D should be the answer. Let's check. Yes, option D is correct. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, हायर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH। हमें यह चीज पता है कि जितना H प्लस ज्यादा होगा उतना ही pH की वैल्यू कम होगी। pH का नंबर कम, H प्लस ज्यादा। pH का नंबर ज्यादा, H प्लस कम। यह चीज हमने पढ़ी हुई है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पे हम ट्रू लिखेंगे। उसके बाद, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 7, दैट ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन इज लेस देन 7। क्या वो लेस देन 7 होता है? बिल्कुल भी नहीं। बेसिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होता है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.2H2O इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.2H2O। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू।
Plaster of Paris is used for producing molds for pottery and ceramics and casts of statues. इसका मतलब यहां पे उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस दिए हैं, ऊपर उसका नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रू है, बट ये रीजन मेरे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो तो यूजेस दे रहा है। आप खुद ही देख के समझ सकते हैं कि यहां पे उसके नेमिंग का काम का स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे उसके यूजर्स का स्टेटमेंट दिया है, जिनका आपस में कोई इंटर कनेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Antacids neutralize the effect of extra acid produced in the stomach during indigestion and thus provide relief. क्या होता है कि जो एंटा एसिड है वो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जब भी पेट में एसिडिटी होती है इंडाइजेशन के थ्रू कारण, और हमें आराम मिलता है। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे तो हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, एंटा एसिड्स आर माइल्ड बेसिस, क्योंकि एंटा एसिड्स जो होते हैं वो माइल्ड बेस होते हैं। सो बिल्कुल सही, इसीलिए तो उनको यूज किया जाता है। वो न्यूट्रलाइज भी करते हैं क्योंकि वो माइल्ड बेस है, पेट में जाएगा, एसिड को हल्का सा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक्स्ट्रा एसिडिटी जो थी, जो एक्स्ट्रा एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, बाकी एसिड है जो अपना काम करेगा। सो इसका आंसर ए होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, CH3COOH is used as vinegar in cooking and food preservatives. जो CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ये विनेगर के रूप में यूज किया जाता है चीजों को कुक करने के लिए और फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने हमारे कंटेंट में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, strong acids are those acids which ionize almost completely in the aqueous solution and hence produce a large amount of H+ ions. Strong acids वो acids होते हैं जो completely ionize हो जाते हैं और H+ ions large amount में produce करते हैं। So statement correct है, ये true है, but ये कुछ और बता रहा है और ये कुछ और चीज दे रहा है स्टेटमेंट में। सो मेरा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो आंसर शुड बी बी, यस करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये सारी चीजें हमारे कॉमन सॉल्ट से बनाई जाती हैं, तो कॉमन सॉल्ट एक तरीके से इनका रॉ मटेरियल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस पे हम आगे टी लिख देंगे फॉर ट्रू। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, पर मेरा रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। क्या सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट नहीं है वॉशिंग सोडा, डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, चीफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं वो है NH3, NaCl, CaCO3, ये तीन, और ये हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सो दिस इज ट्रू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। लेट्स चेक, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है। दिस इज ट्रू। Phosphoric acid when dissolved in water dissociates partially and produces very little H+ ion. जो H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, जब वो पानी में मिलाया जाएगा तो बहुत ज्यादा H+ प्रोड्यूस नहीं करता, वो पार्शियल डिसोसिएशन शो करता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ट्रू है। और फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड क्यों है उसको मेरा ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है, ये रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। यस, इट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बेकिंग सोडा NaHCO3 क्लोर एल्कली प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बेकिंग सोडा जो है वो सॉल्वे प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, और क्लोर एल्कली से NaOH प्रोड्यूस होता है, कॉस्टिक सोडा, जिसमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2
ये 3 चीजें बनती हैं। सो ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ब्राइन डिकम्पोजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ब्राइन जो है, ब्राइन मतलब समझते हो NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इन वाटर। NaCl को पानी में घोल दिया, उसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। अब ब्राइन डिकम्पोज हो जाता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे बिल्कुल ये चीज होती है। तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन क्या हो गया? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब भी हम एसिड या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उसमें से हीट निकलती है। इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस भी बोलते हैं, उसमें पानी मिलाने को डाइल्यूशन बोला जाता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। नेक्स्ट, वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टायरिंग। आप एसिड में वाटर को डालो कंटिन्यूअसली स्टायरिंग के साथ। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हम वाटर में एसिड को डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। एसिड में वाटर को कभी नहीं डाला जाता, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये फॉल्स है, और मेरा पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दैट इज ट्रू। सो ऑप्शन सी जो है वो यहां करेक्ट होगा। चेक करते हैं, यस, सी इज करेक्ट। आगे, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके मतलब दांत का खराब होना तब शुरू होता है जब हमारी बकल कैविटी का pH 5.5 से भी नीचे गिर जाए। तो इसका रीजन दिया हुआ है, इनामल स्टार्ट्स कोरोडिंग बिलो 5.5 pH। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमारा टूथ डिके हो रहा है, क्योंकि उसका इनामल खराब हो रहा है, और इनामल जो है वो कोरोड होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है एसिड के साथ। ओके, दिस इज ट्रू, और ये मेरे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। pH of ammonium nitrate solution is acidic। इन्हें बोला है अमोनियम नाइट्रेट, पहले फॉर्मूला लिखे उसका NH4NO3। इस सॉल्ट का जो pH है वो एसिडिक होता है। क्यों बोला है भाई ऐसा? क्योंकि NH4 जो है ये आया है NH4OH नाम के बेस से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो NO3 आया है वो आया है HNO3 से। और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ये NH4OH है ये वीक बेस है। समझ रहे हैं? सो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो मेरा सॉल्ट होगा वो तो एसिडिक होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Solution of a salt of weak base and strong acid is acidic। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ें तो देखिए यहां दिया हुआ है solution of a salt of weak base and strong acid is acidic। strong acid है मेरा HNO3 और weak base है NH4OH। सो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और रीजन करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? CaOCl2। जब भी ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है ये क्लोरीन इवॉल्व करता है, Cl2, ठीक है। रीजन है, the chlorine liberated by the action of dilute acids on bleaching powder is called available chlorine। स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो क्लोरीन निकल रही है डाइल्यूट एसिड्स के एक्शन के कारण उसे अवेलेबल क्लोरीन बोला जाता है। सो ये भी सही है, ये ट्रू है, ये भी सही है, ये ट्रू है। बट क्या ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड में से रिएक्ट करके क्लोरीन दे रहा है और उस क्लोरीन को अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं बस? क्या ये उसका रीजन है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और वो एक स्टेटमेंट है उसको मेरा रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन एक अलग चीज बोल रहा है कि वो मेरा अवेलेबल क्लोरीन कहलाता है, और ये जो क्लोरीन निकल रही है वो एसिड के रिएक्शन के साथ निकल रही है। अब आगे वो उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देता कि भाई वो क्लोरीन निकल क्यों रही है, तो वो उसका सही रीजन होता।
सो यहां पे ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट कि भाई ए और आर दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेट्स चेक. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. On dilution of a strong acid or a weak acid, the number of H plus ions per unit volume in the solution decreases. जब भी आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को या किसी भी वीक एसिड को डाइल्यूट करोगे, मतलब उसमें पानी बढ़ाओगे, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा बोला हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है. पानी बढ़ाओगे तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना. वो इंडिविजुअल पूरे पूरे सोल्यूशन में बढ़ रहा है या घट रहा है वो बात की बात है, यहां पर यूनिट वॉल्यूम की बात की है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है. नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डज नॉट इंक्रीज विथ डाइल्यूशन whereas that of weak acid increases with dilution. So यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेटमेंट का. पहली चीज तो मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें उसका डिसोसिएशन पानी बढ़ाने पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड का क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो तो पहले ही डिसोसिएट हो चुका है पूरा, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग है. अब आप और पानी डालोगे भी तो उससे कुछ नहीं होगा. और जो डाइल्यूट एसिड है, अगर आप उसमें डाइल्यूट बोल रहा हूं, जो हमारा वीक एसिड है, अगर आप उसमें पानी डालोगे, जो वीक एसिड है अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो पहले तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ ही नहीं था. अब पानी डालने पे धीरे धीरे H प्लस का आयंस का नंबर बढ़ेगा, बट पर यूनिट वॉल्यूम वो रिड्यूस ही होगा. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वो बात कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम की, और ये जो स्टेटमेंट है वो टोटल सॉल्यूशन में बता रहा है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. तो टोटल सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स का H प्लस आयन नहीं बढ़ता, पर टोटल सॉल्यूशन में जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं उनका H प्लस का नंबर बढ़ जाता है पूरे सॉल्यूशन में, पर दोनों ही पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस होते हैं. तो दोनों फैक्ट है, ए भी फैक्ट है, आर भी फैक्ट है, बट मेरा आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. All salts form neutral solution with pH is equals to 7. क्या सारे सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं, और सबका pH इक्वल टू 7 नहीं होता. एसिडिक सॉल्ट्स का pH जो है वो 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्ट्स का pH 7 से ज्यादा होता है. सो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स. सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस. ये सही है कि सॉल्ट तब बनता है जब एक एसिड और एक बेस न्यूट्रलाइज होता है. ओके, जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं तब एक सॉल्ट बनता है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट, अब आता है 18th क्वेश्चन. विच हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो मतलब ऐसे में, विच हॉरिजॉन्टल रो in the table below does not represent the color changes correctly. इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं दिया हुआ है? चलिए चेक करते हैं. सो यहां सबसे पहले में दिया है ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है, सही दिया है. ब्लू लिटमस बेसिक सोल्यूशन में ब्लू ही रहता है, वो भी सही दिया हुआ है. तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया. दूसरा, रेड लिटमस. रेड लिटमस एसिडिक सोल्यूशन में रेड ही रहता है और बेसिक सोल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है. फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस रहता है, बिल्कुल सही, और बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक कलर देता है. हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. सो अब मुझे क्या डाउट हो रहा है डी वाले पे, चलिए उस पे चेक करते हैं. मिथाइल ऑरेंज, वो एसिडिक सोल्यूशन में येलो देता है और बेसिक में रेड देता है, ये गलत है. बेसिक में ये येलो देता है और एसिडिक में ये रेड रहता है, ये सही होना चाहिए, है ना. तो मेरा मिथाइल ऑरेंज वाला स्टेटमेंट गलत है, ये पूरा जो रो है वो गलत है. और उनने हमसे पूछा भी यही है कि विच हॉरिजॉन्टल रो डज नॉट रिप्रेजेंट द कलर चेंज करेक्टली. डज नॉट, तो मेरा ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. चलिए आंसर चेक करते हैं. ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं.
You have 4 test tubes A, B, C and D. अब A, B, C और D ये 4 टेस्ट ट्यूब हमको दिए हुए हैं, जिसमें A पे है सोडियम कार्बोनेट, B में है सोडियम क्लोराइड, C में है लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस, और जो D है उसमें है ब्लू लिटमस सोल्यूशन और इसमें है ब्लू लिटमस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस द मटीरियल ऑफ विच टेस्ट ट्यूब would be suitable for the correct test of acetic acid and ethanoic acid. So acetic acid या ethanoic acid एक ही नाम है, इसका फॉर्मूला वही होता है CH3COOH, है ना। ये acetic acid या ethanoic acid है। अब उनने ये बोला है इसके टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट ट्यूब मुझे यूज करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम सारे टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं। ए Na2CO3, अगर आप इसमें A में Na2CO3 में एसिड डालोगे तो क्या होगा, याद रखना हमेशा हमने पढ़ा है कि कार्बोनेट में जब भी एसिड डालते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, बहुत डेंस बबलिंग, तो मुझे बबलिंग दिखेगी, A को मैं यूज कर सकता हूं। B NaCl, सॉल्ट को कैसे यूज करोगे एसिड का टेस्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। C CaOH होल ट्वाइस, अब CaOH होल ट्वाइस एक बेस है, बेस में अगर आप एक एसिड मिलाओगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन होगा, जो उसके अंदर होगा टेस्ट ट्यूब के, हमें वो दिखेगा नहीं, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट भी गया। आखिरी लिखा हुआ है ब्लू लिटमस, अब ये जो डी है ब्लू लिटमस ये रेड हो जाएगा अगर इथेनोइक एसिड डाला जाएगा तो होना चाहिए ए एंड डी, ए एंड डी का ऑप्शन है ये है। चलिए चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे, Which of the following can be used as an olfactory indicator? इनमें से किसको आप olfactory indicator के फॉर्म में यूज कर सकते हो। olfactory मतलब स्मेल, स्मेल चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा भाई वह एसिड है या बेस है। सो स्मेल चेंज करके इनमें से कौन है जो बताता है। पहला है क्लोथ स्ट्रिप्स ट्रीटेड विथ अनियन, अनियन हमारा olfactory इंडिकेटर है, हमें पता है। वनीला एसेंस हमारा olfactory इंडिकेटर है, और क्लोव लौंग जो होती है वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होती है, वो भी अपना स्मेल चेंज करती है, उसका स्मेल भी वेरी होता है एसिड्स और बेसिस के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल द अबव, क्योंकि ये सारे जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। चलिए देखते हैं। सो हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ये मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि इनमें कौन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। आयरन दिया हुआ है Fe, तो ये है Fe, Cu दिया हुआ है ये है Cu, Mg दिया हुआ है ये है Mg, और Al दिया हुआ है ये है Al। अब आप एक चीज देखो, एसिड के साथ रिएक्शन में आपके हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कहां पर है, ये जो ब्लैक से मार्क किया हुआ है ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस HCl, अब मैग्नीशियम जो है वो H से ऊपर है, सो वो आराम से यहां लग जाएगा, H को बाहर कर देगा और वो फॉर्म कर लेगा MgCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देते हैं, रिएक्शन हो गई। बट हाइड्रोजन से जो नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो एसिड के साथ रिएक्शन तो तभी होगी जब वो उसको डिस्प्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है। तो सही आंसर होगा कॉपर, Cu। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड ओवर अ मेटल सॉल्ट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक मेटल सॉल्ट पे डाला गया, सो हम लिख देते हैं HCl को एक मेटल सॉल्ट X पे हमने डाला, जिसमें एफरवेसेंस मिली। एफरवेसेंस का मतलब समझते हो, बबलिंग। सो बबल्स देखे बहुत सारे और डेंस बबलिंग हुई, तो वो कौन सा सॉल्ट होगा जिसके ऊपर एसिड डालने पे बबलिंग निकलेगी।
सो CaNO3 ऑल ट्वाइस बिल्कुल भी नहीं, NO3 से क्या आप निकालोगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उसके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो डेंस बबलिंग दे सके। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोनेट पे जैसे ही एसिड डालोगे वो CO2 डेंस CO2 का एक बबलिंग शुरू कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफरवेसेंस। सो CaCO3 शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, yes, C is correct. Next, a person was suffering from acidity after overeating. Which of the following should be given to him her as remedy? एक इंसान को एसिडिटी हुई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए इनमें से कौन सी चीज उसे देनी चाहिए? सो लेमन जूस, लेमन खुद एसिडिक होता है, वो दोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। विनेगर, विनेगर भी एसिडिक होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है, सो विनेगर इटसेल्फ इज एसिडिक, वो भी नहीं दे सकते। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, वो एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट, मतलब माइल्ड बेस होता है, वो एक बेसिक सॉल्ट है, ये हम दे सकते हैं। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में होता है सिट्रिक एसिड, अगर एसिड दोगे तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, यस, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, sodium carbonate Na2CO3 was treated with dilute hydrochloric acid. Na2CO3 को हमने dilute hydrochloric acid से ट्रीट किया। The gas evolved was continuously passed through the lime water, और जो गैस निकली उसको हमने लाइम वाटर के थ्रू पास करा दिया। अब लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। अब ये देखो, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? अब भी पड़ा है CO2 गैस निकलेगी, और ये CO2 गैस को जब आप लाइम वाटर में पास कराओगे तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। सो द चेंजेस ऑब्जर्व्ड विल बी, अब क्या चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा? फर्स्ट कलरलेस, देन मिल्की, फर्स्ट मिल्की, देन कलरलेस, एंड मिल्की थ्रू आउट, कलरलेस थ्रू आउट। सो जैसे ही आप CO2 गैस पास कराओगे मिल्की कलर आ जाएगा। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। पहले वो जो CaOH होल ट्वाइस है वो तो एक सस्पेंशन टाइप का होता है, उसमें CaOH होल ट्वाइस नीचे बैठा रहता है, ऊपर सोल्यूशन होता है, कुछ Ca और OH के आयंस उसमें पड़े भी हुए होते हैं सोल्यूशन में। बाद में जब आप CO2 पास कराओगे उसमें, सो CO2 पास कराते ही वो सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा, दैट्स इट। उनने उसको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं बोला है कराने के लिए, वरना हमने ये भी पढ़ा है कि जो CO2 है अगर उसको आप बहुत लॉन्ग टाइम, लेंदी टाइम के लिए आप अगर उसको CO2 को पास कराते रहोगे लाइम वाटर में तो पहले वो मिल्की होगा और फिर से कलरलेस हो जाएगा। सो उनने सिर्फ इतना बोला है, द गैस इवॉल्व्ड वाज कंटिन्यूअसली पास थ्रू द लाइम वाटर, उसको लाइम वाटर के थ्रू कंटिन्यूअसली पास कराया गया तो वो CO2 हो गई। अगर उसमें लिखा हुआ होता क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम पास करा रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास करा रहे हैं, तो आंसर फर्स्ट मिल्की देन कलरलेस होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? हम मेटल ऑक्साइड देखें, Na2O, K2O, MgO, इनका नेचर क्या होता है? अब जब दिख ही रहा है कि मेटल है, पानी में डालोगे वो बना लेगा NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें पानी में मिलाने पे वो बेसिक बेस बन जाते हैं, वो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, तो उसका नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक इन नेचर। लेट्स चेक, बी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। In the following, some food stuff are given in column 1 and the acids present in them are given in column 2. हमें कुछ फूड स्टफ्स दिए हुए हैं, वो एक कॉलम में दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में एसिड्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। सो ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, तो हम यहां लिख देते हैं A4। नेक्स्ट, एप्पल्स, एप्पल्स में क्या होता है? एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड। ठीक है, जो होते जा रहे हैं उन पे टिक लगा देते हैं। एप्पल में होता है मैलिक एसिड, सो B3। नेक्स्ट आता है टमेटोज, टमेटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड, सो C का हो गया 2। और सार मिल्क कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, सो D का हो गया 1। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले एसिड्स वाले पार्ट में। सो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं।
A4, इनमें से किसमें A4 है? इसमें A4 है, ओके। फिर B3 भी मैच हो रहा है, C2 और D1। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारे करे हुए सॉल्यूशन से पूरी तरीके से मैच करता है। अब इसे चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन, इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, येट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट एसिडिक, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एसिडिक नहीं है। चलिए हम अब इन सारे फॉर्मूलाज को, ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको डिकोड करके कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है C2H4O2, तो C2 है, H4 है, इसका मतलब CH3 एक जगह ले लो और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दो और एक और H लगा दो। अब मैच करो, C2 तो एक CA है, एक CA है। नेक्स्ट दिया हुआ है H4, तो 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन है। यह है मेरा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है, तो ये तो एसिडिक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब आता है C2H6O, एक अकेला हो, और हमें पता है अगर इतना बड़ा फॉर्मूला है तो एसिड के लिए 2 O होना तो जरूरी है, कम से कम 2 O तो होना ही चाहिए, तब वो जाके COOH बनाया जाएगा। इसका मतलब यहां पे एक ही O है और एक O है, मतलब एसिड नहीं है ये चीज। देखते हैं C2H6O, तो ये होना चाहिए CH3CH2OH। अब काउंट करते हैं, 2 कार्बन दिए हुए हैं, 6 हाइड्रोजन दिए हैं, तो 3, 2, 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो एसिडिक नहीं है, ये हमने पढ़ा है बीच में, जब हमने पूरा उसका एक वन शॉट पढ़ा था, तो उसमें जब रिवीजन में देखा था कि इथेनॉल जो है वो ना एसिडिक है और ना वो बेसिक है, ये एसिडिक बेसिक नहीं है, ना H देता है ना OH देता है, तो ये हमारा एसिडिक नहीं है। फिर भी थर्ड वाला हम एक बार देख लेते हैं, C2H2O4, सो O4 है, मतलब इस तरीके से 4 ऑक्सीजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 कार्बन दिए हैं, 2 कार्बन लगा दो और इनको यहां से कनेक्ट कर दो, ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटर में होता है, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, बट ये हमारा एसिड नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, HCl इज एसिडिक। HCl जो है वो एसिडिक है, पर इनमें से किस कंडीशन में है वो? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में तो HCl एसिड ही नहीं होता, वो तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, तो यहां पे ये तो रिजेक्ट हो गया गैसियस स्टेट में, यहां वो एसिड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, इन बेंजीन सॉल्यूशन। अब जो बेंजीन है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और हमने ये पढ़ा है कि जो HCl है वो सिर्फ पानी में अपना एक्शन देता है। क्यों? क्योंकि पानी होता है पोलर, और हमने वो पूरे डायग्राम समझा था कि किस तरीके से H को H पॉजिटिव है तो किस तरीके से H को वाटर के ऑक्सीजन खींच रहे थे, और Cl नेगेटिव होता है तो किस तरीके से Cl को वाटर के H खींच रहे थे, और उन्होंने किस तरीके से HCl को अलग अलग कर दिया और एसिड की प्रॉपर्टी शो हो गई, है ना। सो बेंजीन तो पोलर होता ही नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, इसमें भी नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में, अब पानी में यह चीज होती है, एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पानी में ही शो करता है। सो ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे, इन एक्वस सॉल्यूशन H+ आयंस एग्जिस्ट एज। जो H+ है वो पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट होता है? वो पानी में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ H3O+, और H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर कहीं भी ऑप्शन से मैच हो रहा है। सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है H3O+, सो यहां टिक कर देते हैं, क्योंकि C और D जो है वो नाइदर ऑफ दीस, आइदर ऑफ A और B दिया हुआ है, और जो B है H3O4 वो नहीं होता क्योंकि H+ H2O से मिलके H3O पॉजिटिव ही बनाता है। सो आंसर A होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। सो कैसे बनाए? डाइल्यूट करना है कॉन्सेंट्रेटेड को, पानी लो, उसमें आप एसिड को ऐड कर दो, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स में कहा दिया है। पहला है वाटर इज एडेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या पानी को H2SO4 में ऐड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट, कंसेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड इनटू वाटर। कंसेंट्रेटेड एसिड को हम लोग पानी में डाल देते हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप एसिड को पानी में डालते हो, जो हीट निकलती है वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है और एक्सीडेंट होने से बचता है। सो ये सही है। बोथ शुड बी एडेड साइमल्टेनियसली इनटू द बीकर। बीकर में दोनों को साथ में ऐड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेस में वाटर और ऊपर से एसिड डलना चाहिए। और डी है ओनली सम स्पेशल मेथड्स हैव टू बी यूज्ड। कौन सा स्पेशल मेथड? सिंपल सा मेथड है, वो करना है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस, ओके। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। ये हमें पता है और ये पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जिसे किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। सो किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, ये हमने पढ़ा है। ओके, लेट्स चेक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, when aluminium reacts with sodium hydroxide solution, the product formed is। जब एल्यूमिनियम को आप NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? हमने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम जो है ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस साथ में। इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, चेक करते हैं। NaAlO3 गलत, फॉर्मूला है NaAlO2। NaAlO2 ये दिया हुआ है। ओके, सो बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। यस, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है वह एसिडिक होती हैं। SO2 है, SO3 है हमारा, और कोई एक आधा एसिड SO3, SO2, NO2 है। ये सारे जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती है, क्योंकि जब पानी में डालोगे तो ये घुल जाएंगी पानी में और एसिड प्रोड्यूस करेंगी। आइडेंटिफाई द वन विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट इज न्यूट्रल। ऐसी ऑक्साइड बताओ जो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो देखिए, अभी मैंने नाम लिया था NO2 का। NO2 जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाती है। सो ये हो गई एसिडिक ऑक्साइड। SO2 का भी हमने नाम लिया था, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, H2SO3। तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड हो गई। SO3 जो है ये पानी में घुलने पे H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिडिक हो गई। एक ही का नाम मैंने नहीं लिया था, वो है NO। तो NO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये आपको लिस्ट नामों की याद करनी पड़ेगी। और एक चीज, ये जो इसका कंसेप्ट है ना डिटेल में, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, तब हम वहां पे इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो नीड नॉट वरी। ओके, नाउ लेट्स चेक द आंसर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metallic oxide is a base but not an alkali? So इनमें से कौन सी ऐसी मेटालिक ऑक्साइड है जो एक बेस है बट एल्कली नहीं है? एल्कली मतलब जो पानी में नहीं घुलता हो। चलिए चेक करते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डालोगे CaOH वोल्टवाइज बनाएगा वो, और थोड़ा सा CaOH पानी में भी डिसोसिएट होता है, तो ये भाई पानी में घुलता है, एक बहुत माइल्ड सा एल्कली है। फिर उसके बाद MgO के साथ भी सेम कंडीशन है, पूरा तो नहीं घुलता, मगर जितना घुलता है थोड़ा बहुत वो अच्छे से घुल जाता है। तो थोड़ा घुलता है, पूरा नहीं घुलता। MgO भी करेक्ट। उसके बाद आता है CuO जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, एल्कली नहीं होता। ओके, सो इसको हम सर्कल कर देते हैं। और लास्ट दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को तो आप जितनी बार पानी में मिला लो, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है, NaOH। ओके, सो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। Na2O, MgO और CaO, ये तीन ऐसे हैं जिनको पानी में मिलाने पे एल्कली बनती है, बट CuO एक ऐसा है जिसको पानी में मिलाने पे एल्कली नहीं बनती। सो द करेक्ट आंसर शुड बी C। चेक करें। यस,
सी इज द करेक्ट आंसर। मिल्क ऑफ लाइम इज, ये मिल्क ऑफ लाइम क्या है? लाइम वाटर जो होता है ना, उसी को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, क्योंकि जब CaOH होल ट्वाइस को आप पानी में देखोगे तो पूरी तरीके से वो डिसॉल्व होता नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो एक ब्लरी से विजन में वहां पे, मतलब ब्लर सा पानी को वो कर देता है, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं इट इज मिल्क ऑफ लाइम। लाइम वाटर थोड़ा सा दूधिया जैसा दिख रहा है वो, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मोस्टली जो वो होता है वो नीचे सेटल्ड रहता है। अब मिल्क ऑफ लाइम इसमें से क्या है? तो मिल्क ऑफ लाइम, इतना ही मैंने लाइम वाटर बोल दिया कि करेक्ट आंसर तो पता ही चल गया होगा, CaOH होल ट्वाइस। ओके, सो आंसर ए इज, मतलब लाइक आंसर नहीं बोलना चाहिए, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक। अब आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सबसे कम पीएच, सबसे ज्यादा एसिडिक। सो इनमें से सबसे कम पीएच किसका है? pH 1। ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर, चेक करते हैं। ऑप्शन ए ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोस्ट बेसिक? अब इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? 0 एसिडिक है, 13 बेस है, 6 स्लाइटली एसिडिक है और 8 स्लाइटली बेसिक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो pH 13 होगा। सो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, चेक करते हैं। ऑप्शन बी ही आंसर है। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन गिव्स ऑरेंज कलर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक ऐसा सोल्यूशन है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर pH के साथ ऑरेंज कलर दे रहा है। द pH रेंज ऑफ द सोल्यूशन इज, अब ये कौन सा, इस सोल्यूशन की pH रेंज क्या है जो ये ऑरेंज कलर दे रहा है? चलिए चेक करते हैं। 1 और 2 तो रेड होना चाहिए, 4 to 5 होना चाहिए ऑरेंज, यहां लिख देते हैं, ये होना चाहिए ऑरेंज। 7 to 8 जो है वो फिर ब्लू हो जाता है, ग्रीनिश ब्लू हो जाता है, और 11 12 जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू, और लास्ट में तो वायलेट हो जाता है, ठीक है, 13 14। सो ऑरेंज हमें हमारा मिल गया है, ऑप्शन बी। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बी सही है। टूथपेस्ट आर, जो टूथपेस्ट है वो क्या होता है? एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, ओनली अ रबिंग मटेरियल, सिर्फ घिसने योग्य है। क्या सिर्फ घिसने के लिए टूथपेस्ट का यूज किया जाता है? नहीं, वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होगा तो क्या काम का फिर टूथपेस्ट? इससे अच्छा तो हम लोग ब्रश से घिस लेते दांतों को। एसिडिक, दांत क्या खराब करने हैं अपने, जो एसिड के साथ उसे घिसना है। एल्कलाइन, वो बेसिक होता है नेचर में, तो ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर, चेक करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक है? चलिए चेक करें। Na2CO3 सबसे पहला, ये बना है, यहां मैं साइड में लिख देता हूं इसको कि ये किस किस से बना है। ये बना है NaOH और H2CO3 से, ठीक है। NH4Cl किससे बना है? NH4OH और HCl से। NaNO3 किससे बना है? NaOH और HNO3 से। और लास्ट KCl, ये बना है KOH और HCl से। अब इनमें से इनने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक है। बेसिक सॉल्ट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, ये सही है। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो होगा नहीं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये न्यूट्रल हो गया। और ये है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो मेरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ये है बेसिक सॉल्ट, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, a solution of CuSO4 will have pH। CuSO4 का जो सोल्यूशन है उसका pH क्या होगा? ये बना हुआ है CuOH होल ट्वाइस से और H2SO4 से। अब आप बताइए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो pH क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग है एसिड, सो एसिडिक सॉल्ट है ये। ओके, सो एसिडिक सॉल्ट का pH 7 से कम होता है। चेक करते हैं, सबसे पहला ही ऑप्शन है 7 से कम, बाद में 7 से ज्यादा, उसके बाद है 7 के इक्वल और उसके बाद है 0। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक, यस। ओके,
आगे बढ़ते हैं। Which gas is evolved when solid sodium chloride is heated with concentrated sulfuric acid? जब NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? ये तो इसके साथ चला जाएगा, H और Cl बचेगा, तो गैस बनेगी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसका हमने पूरा टेस्ट किया है यह कंफर्म करने के लिए कि HCl एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। यह दिखाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करी थी, वो हमने यहां डिस्कस भी करी थी। अगर आपको याद नहीं है, फिर से देखना है, सो वन शॉट में जाके एक बार आप उसे रिव्यू करिए। देखिए तो यहां HCl दिया हुआ है, ऑप्शन डी, दिस शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक। यस, HCl हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Kastner-Kellner cell is used for the manufacturing of, अब इसमें Kastner-Kellner सेल जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है? देखो, जो कॉस्टिक सोडा है, वो हमारा जो कॉस्टिक सोडा जब बन रहा था, NaOH बन रहा था, तो वो जो उसका पूरा अपैरेटस था ना, उसे Kastner-Kellner सेल बोलते हैं। सो ये करेक्ट है, क्योंकि फिर बेकिंग सोडा जो है वो सॉल्वे प्रोसेस, वो तो अलग उसका पूरा है, मगर जो करेक्ट आंसर मेरे पास है वो कास्टिक सोडा है। और कास्टिक सोडा के बाद बाकी ऑप्शन आप देख भी लो, मगर दिक्कत क्या है? कास्टिक सोडा मिल गया, 4 में से एक आंसर टिक करना है। कास्टनर-केल्नर सेल जो है वही यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The gases evolved on the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. ब्राइन के सॉल्यूशन, सो aqueous solution of sodium chloride क्या होता है? ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, ब्राइन का जब हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैसेस निकलती हैं? Cl2 एंड H2। ओके, चेक करते हैं कहां कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये दिया है कॉम्बिनेशन बी में, H2 एंड Cl2। लेट्स चेक। यस, इट्स करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। When Cl2 is passed over dry slaked lime, the product formed is, जब आप Cl2 को ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास करोगे तो क्या होगा? देखा देखा सा लग रहा है ये, क्योंकि ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमारा बन जाएगा CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये दिया हुआ है CaOCl2। लेट्स चेक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो यहां कंप्लीट होते हैं हमारे अचीवर्स लेवल के क्वेश्चन। अब यहां पे आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉब्लम का? अगर आपको अपने वीडियोस ढूंढने में यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है, सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इस पे आप अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हमने देखे कि भाई यहां पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक सारे सिलेबस में, सारे जो हमारे फेमस राइटर्स हैं उनकी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, वो सारी चीजें 100% फ्री अवेलेबल है। सो यहां पे आप कोर्सेज में अपना कोर्स डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओलंपियाड्स डाला, सो जैसे ही आप ओलंपियाड्स डाल के क्लिक करेंगे, सो आपका कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पे ओलंपियाड के सारे ऑप्शंस होंगे। इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, जनरल नॉलेज ओलंपियाड एंड साइंस ओलंपियाड का केमिस्ट्री का पार्ट। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरा वीडियो देखना है केमिस्ट्री का, सो आप यहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपको एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पे पूरा डिटेल्स आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड के दिए होंगे। यहां पे वो चीजें दी होंगी कि कौन कौन से कोर्सेज को यहां पे इस पैकेज में कवर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल 100% फ्री है। उसके बाद यहां पे आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, सो यू विल कम टू दिस काइंड ऑफ इंटरफेस, और फिर यहां पे आप आराम से अपना वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और जो टिप्स दिए जाते हैं, जिस तरीके से आपको बोला जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट है, प्ले स्टोर पे जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे बिल्कुल 100% फ्री में अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपसे सिर्फ 1 टच की दूरी पे होगा। सो गो एंड डाउनलोड द मैग्नेट ब्रेन्स ऐप। आगे
अब यह दिया हुआ है ओलंपियाड का पूरा एक सीक्वेंस। हर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को सुबह 10 बजे इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, 1 बजे मैथ्स ओलंपियाड, वो भी सारे मैथ्स ओलंपियाड के लिए तैयारी की जाती है। उसके बाद 4 बजे नेशनल साइंस ओलंपियाड, 7 बजे इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड के वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, इस टाइम को, इन डेज को ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, और जैसे ही ये वीडियोस रिलीज होते हैं आप इन वीडियोस को देखें, सबसे आगे रहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो आगे रहिए, वीडियोस देखिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और ओलंपियाड में सक्सेसफुल बनिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। किंडरगार्टन से 12th क्लास तक सारे कोर्सेज, सारे मीडियम्स में, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम का ध्यान रखते हुए। सो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और साथ ही साथ में आपको यह शेयर करना है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।